नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5। इस समीकरण को हम सरल करेंगे तो कैसे करेंगे? सबसे पहले समीकरण को समझते हैं। इसमें ये समीकरण जो है वो चर राशि उसमें है t, यानी कि t के अंदर ये समीकरण है। तो इसमें t वाले कितने पद है? एक ये पद है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। इसका मतलब सबसे पहले हम जो t के पद है उनको एक तरफ करेंगे, यानी कि इस तरफ जो एक t वाला पद है इसका पक्षांतरण इधर करना है। उसके बाद में अगला स्टेप हो जाएगा। तो सबसे पहले हम उस t को इधर लाएंगे। तो पहले से इधर t वाले कौन कौन से? 3t माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 2t प्लस 3 अपॉन 3, और ये जो माइनस का t है ये आएगा इधर, यानी इसको हम t अपॉन 1 लिख सकते हैं। यानी कि इधर यहाँ पे इस इक्वल के बाद माइनस में है तो इधर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और इज इक्वल 2/3। अब इस प्रकार पक्षांतरण होने के बाद में ये तीन जो पद है ये तीनों भिन्न है एक तरह से, और यहाँ पे जो ये टी वाले पद है इनका हम सबसे पहले भिन्नों का जो योग होता है उस तरीके से हम करेंगे। तो कैसे कर लेंगे? ये तीनों जो बटे वाली भिन्न है, अब यहाँ पे 4, 3 और 1 का जो एलसीएम होता है वो होता है 12, यानी कि हम इसको पहले सरल करेंगे। तो 4 का जो भाग जाएगा 12 में वो जाएगा 3 बार, यानी कि इसके अंश को हमें 3 से गुणा करना है, और इसमें जो इसका हर है 3 और 3 का भाग 12 में जाएगा 4 बार। तो इसको यानी कि गुणा जो करना पड़ेगा वो करने पड़ेगा 4 से, क्योंकि 3 का पहाड़ा जो होता है वो 4 बार होता है, देखिए इसके अंश को 4 से गुणा करना पड़ेगा। इसके बटे में 1 है, यानी 1 का भाग जाएगा 12 में 12 बार, तो इसको जो है वो 12 से गुणा करना पड़ेगा। तो बराबर से पहले ये भिन्नों का योग है, इसको हम पहले करते हैं। अब यहाँ पे सोच समझ के करना है, यानी कोष्टक वाला गुना है। तो क्या करना है? इस 3 को हम यहाँ आगे लगा लेते हैं, 3t माइनस 2। इसी प्रकार इसका 4 यहाँ पे आगे लगा के इसको ऐसे लिख देते हैं 2t प्लस 3, और प्लस 12 को t से गुणा कर दो, ये सीधा हो सकता है 12t। 12 को t से गुणा करना, यानी कि बीच में जो गुणा का निशान है उसको हटा देते हैं, और जो नंबर है वो पहले लिखेंगे 84 से, इज इक्वल 2/3। अब इसका मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे? इस 3 का पहले इससे गुणा होगा, कोष्टक हटाने का मतलब यहां से गुणा हो रहा है, और इस 3 का फिर आगे वाले से भी गुणा होगा। इस कोष्टक में 2 पद है, 3t माइनस 2। तो पहले हम इसका गुणा करते हैं, 3t हो जाएगा 9, यानी कि 9t हो जाएगा, और 3 को 2 से करो ये हो जाएगा 6, 3 दूनी 6। इसी प्रकार इस 4 का भी इस तरह से गुणा होगा, तो 4 दूनी 8, और 8 के साथ में 3। एक बात यहाँ पे और समझनी है, क्या समझनी है? कि जब कोष्टक के आगे माइनस वाला सिंबल है तो पहले हमें कोष्टक का उपयोग करना है, ठीक है? कोष्टक को सीधा नहीं हटाना है। यदि हम सीधा हटाते हैं तो कोष्टक के अंदर वाला चिन्ह है वो यहाँ पे चेंज आ जाएगा, यानी कि यहाँ प्लस है और कोष्टक से पहले माइनस है, तो इस प्लस को हम लिखना है माइनस, और फिर 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 12t, और अपॉन में ये 12 यहाँ पे आ जाएगा, इज इक्वल 2/3। अब इस ऊपर वाले सरल को यहाँ पे t वाला एक ये पद है, एक ये है, और एक यहाँ पे ये है, तो इन ये t वाले पद है इनका योग अलग से निकालना पड़ेगा, यानी कि 9t में से 8t गए, यहाँ माइनस का है तो बचेगा 1t में 12t को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13t। और अब संख्याएं कौन कौन सी है? एक माइनस का 6 और एक माइनस का 12, माइनस के 6 और माइनस के 12 हो जाएगा माइनस का 18 अपॉन 12 इज इक्वल 2/3। अब ये इस प्रकार का एक रूप आ गया है, यानी कि जिसके अंदर बराबर के दोनों तरफ एक सिंगल बटा है। इसका मतलब हमें यहां से वज्र गुणा करना पड़ेगा, वज्र गुणन से। वज्र गुणा क्या होता है? इसके अंश को इसके हर से गुणा करना, यानी कि 3 को इससे गुणा करेंगे तो 3 आगे लग जाएगा, यानी कि 13t माइनस 18 इज इक्वल, और 12 को 2 से गुणा करना, यानी क्रॉस गुणा हो जाएगा 2 × 12। अब यहां से
ये इस 3 को पहले हटाएंगे, इसका पक्षांतरण करते हैं। कैसे करेंगे? ये 3 यहाँ पे गुणा में है तो इसका सीधा बटे में भेज देते हैं। 13t इज इक्वल 18, 2 × 12 अपॉन ये 3। ये यहाँ पे गुणा में है, इसका मतलब इसको हम पक्षांतरण में बटे के नीचे भेज सकते हैं। इस 3 को यहाँ से काट देंगे, 4 कटेगा। तो इस प्रकार से 13t माइनस 18 इज इक्वल 2 को 4 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 8, यानी कि इस प्रकार का और सरल समीकरण आ गया है। अब हम क्या करेंगे, हमें t का मान निकालना है, तो सबसे पहले -18 का पक्षांतरण करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 13t इज इक्वल 8 और ये माइनस का 18 है तो ये हो जाएगा प्लस का 18। इसी प्रकार यहाँ पे इस 3 का पक्षांतरण करिए, हमने 3 का पक्षांतरण इसके बट्टे में हो रहा है, यानी कि ये हो गया। तो 13t इज इक्वल 18 और 8 होते हैं 26, यानी कि 26। अब हमें इस 13 का पक्षांतरण करना है। 13 यहाँ पे गुणे में है, इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा बट्टे में, और 26 में 13 का भाग जाएगा 2 बार। तो इस प्रकार इस समीकरण का जो हल है वो t बराबर 2 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6। अब 6 में क्या है, ये जो समीकरण है ये m के पदों में है। तो m के कितने पद है, एक यहाँ पे, एक ये पद है और एक ये पद है। इसका मतलब हमें इस पद का पक्षांतरण बराबर से इस तरफ करना है सबसे पहले। तो m को यदि एक तरफ लाते हैं यानी इसको हम m/1 लिख देते हैं। इसके बटे में कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 लिख दिया, माइनस इसका m-1 बटे 2। और ये पद यदि इधर आता है यानी इस पद के आगे सिंबल है जो माइनस का है, यानी कि इधर हो जाएगा प्लस का, m-2/3 इज इक्वल 1। अब हमें ये 3 भिन्ने हैं एक तरह से, तो इन बट्टे वालों का हम योग पहले निकालेंगे। तो वही तरीका है, तीनों हार का एलसीएम निकालेंगे। 1, 2 और 3 का जो लसअप है वो होता है 6 होता है, और फिर हम हर का भाग देते हैं, यानी 1 का भाग 6 में जाएगा 6 बार, इसको 6 से गुणा करना है। 2 का 6 में भाग जाएगा 3 बार, यानी इसको 3 से गुणा करना है। और 3 का भाग जाएगा 6 में 2 बार, यानी इसको 2 से करना है। इतना काम करने के बाद में यहां से इनका गुणा करना है। तो 6 को m से गुणा करने का मतलब 6m हो जाएगा, और यहां पे ये आ जाएगा माइनस वापस। अब 3 को m से गुणा करो तो हो जाएगा 3m, लेकिन एक बात नहीं है, यदि कोष्टक के आगे माइनस है तो अंदर वाला चिन्ह चेंज हो जाएगा। और ये 3 यदि यहां से गुणा करते हैं तो फिर यहां से भी गुणा करना पड़ेगा, तो 3 एकम हो जाएगा 3 और फिर +1। इस बार 2 गुणा यहां से होता है तो आ जाएगा 2m, और 2 को यदि हम इससे गुणा करते हैं तो -2 दूनी 4 इज इक्वल 1। अब इस प्रकार का एक समीकरण आ गया। अब इसमें यदि हम इस बट्टा के ऊपर वाले सरल करते हैं तो m के जो है 3 पद है, 1, 2 और 3, यानी कि सबसे पहले इन दोनों का बाकी होगा। 6m में से 3m गया तो बचेगा 3m, और 3m के साथ ये प्लस का 2m है जुड़ेगा, तो 3 और 2 हो जाएगा 5m। 6 में से 3 गया 3, 3 और 2 5m, यानी m तो हो जाएगा 5m। फिर बिना m वाले ये 3 और ये -4, यदि 3 और -4 का हम योग करते हैं तो आ जाएगा 3 में से 4 गया, यानी एक माइनस का 1 आ जाएगा अपॉन 6 इज इक्वल 1। अब यहां से इसके बट्टे में 1 लगा के वज्र गुणा कर सकते हैं, नहीं करें तो इस यहाँ पे 6 का पक्षांतरण करना है। 6 यहाँ पे बट्टे में है तो यहां से हो जाएगा गुणा में ट्रांसफर, यानी पक्षांतरण गुणा में हो जाएगा। तो 5m-1 इज इक्वल 6 × 1 हो जाएगा, 6 एकम 6 आ जाएगा। और फिर सबसे पहले इसके बाद में -1 का पक्षांतरण करना है, तो 5m इज इक्वल 6 + 1, और 5m इज इक्वल 6 और 1 हो जाएगा 7, और फिर हमें m का पक्षांतरण करना है 7/5, यानी कि ये जो यहाँ पे गुणे में है m के, ये आ जाएगा बट्टे में। तो इस प्रकार इस समीकरण का हल m इज इक्वल 7/5 होगा।